जो बाइक्स आती हैं भाई उनमें अलॉय व्हील ही आता है। जो पहले भाई बाइक्स आती थी उनमें आपको पता हो रिम वाला व्हील आता था, ठीक है। वो बाइक्स देखने को नहीं मिलती है। वो व्हील में ये देखो, ये जो इसकी स्पोक्स दी हुई हैं ये वाली, ये देखो गिनती की पूरी 5 हैं, 3 2 5 है ना। अगर ध्यान से नोटिस किया हो, जो पहले बाइक्स आती थी स्प्लेंडर की या फिर पैशन की, मान लीजिए पैशन, उसमें भाई 5 की जगह 6 स्पोक्स आती थी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक। तो चलिए आज देखते हैं कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम हमारे इस बाइक का जो ये व्हील है इसको लेके बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, भाई मैं भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया था कि आजकल जो बाइक्स आती हैं भाई उनमें अलॉय व्हील ही आता है। जो पहले भाई बाइक्स आती थी उनमें आपको पता हो रिम वाला व्हील आता था, ठीक है, जिसमें साइकिल की तरह ऐसे रिम्स होती थी, ठीक है, उन्हें स्पोक्स व्हील बोलते थे। तो आजकल भाई वो बाइक से देखने को नहीं मिलती, वो व्हील देखने को नहीं मिलता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। देखिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो थे भाई वो वही बाइक परचेज़ करना चाहते थे स्प्लेंडर के अंदर एक्सटेक में, जिसमें कि भाई वे वाले व्हील आए रिम वाले, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी तीलियाँ लगी होती थी। लेकिन आजकल आप कहीं भी ख़रीदने जाओ भाई, जो बजट फ्रेंडली भाई बाइक्स हैं ऐसी नॉर्मल, उनमें भाई आपको यही अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इस अलॉय व्हील में ये देखो, ये जो इसकी स्पोक्स दी हुई हैं ये वाली, ये देखो गिनती की पूरी 5 हैं, 3 2 5 है ना। लेकिन आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो, जो पहले बाइक्स आती थी स्प्लेंडर की या फिर पैशन की, मान लीजिए पैशन की नॉर्मल वाली जो बाइक्स आती थी भाई आज से 4-5 साल पहले, ठीक है, उसमें भाई ये जो अलॉय व्हील, ये वाला ही अलॉय व्हील की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें भाई 5 की जगह 6 स्पोक्स आती थी, वो भी यही वाली है ना। तो अभी फ़िलहाल इनकी संख्या क्यों घटा दी गई है भाई, ये नोटिस करने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि भाई हमारे घर वालों को भाई वही बाइक पसंद थी, तीलियों वाली। लेकिन भाई काफ़ी नोटिस हैं, अगर अलॉय व्हील आ रहे हैं तो उसमें भाई पहले 6 तीलियाँ आती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इसमें 5 तीलियाँ हैं, ठीक है, स्पोक्स हैं मतलब। और पहले भाई तीलियों वाली आती, अब तीलियों वाली नहीं है। तो ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और वो चीज़ डिसकंटिन्यू क्यों कर दी गई, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या तीलियों वाला जो व्हील है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जो रिम पहले आती थी भाई, ठीक है, साइकिल जैसी, या फिर ये अलॉय व्हील अच्छा है, इसके क्या कारण है। और भाई ऐसा नहीं है कि आप वो जो रिम वाला जो अलॉय व्हील, मतलब जो व्हील थे जो पहले जो आते थे, वो बाइक्स अभी भी मिलती है। देखो बस अंतर क्या है, अब जितनी भी एडवेंचर बाइक हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में जाने वाली बाइक हैं, एडवेंचर टूरिंग बाइक हैं, रेसिंग बाइक हैं, कुछ जैसे हीरो की एक्स पल्स है, हिमालयन है, एडवेंचर है, बुलेट की बाइक्स हैं, ठीक है। तो ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इनमें भाई आपको वो तीलियाँ देखने को मिलती हैं, रिम देखने को मिलती है। लेकिन ऐसी नॉर्मल बाइक अगर आप लेते हो, ठीक है, उसमें आपको वो तीलियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, उसमें आपको सिर्फ अलॉय व्हील से ही मिलेंगे। अब आप देखो, जैसे कि मैंने ये बाइक परचेज़ करी है, ठीक है, बाइक है मेरे पास, मेरे को भाई इसमें वो वाले अलॉय व्हील चाहिए जो पहले बहुत पुराने ज़माने में भाई मॉडल आते थे, हमारे पापा मम्मी को जो पसंद थे भाई, रिम वाले, जिसमें भाई साइकिल की तरह ताने होती थी। तो हम इसको भाई आउटर मार्केट में जाकर भाई चेंज करा सकते हो, आप अपने अलॉय व्हील को आउटर मार्केट में जाकर चेंज करा सकते हो। बस वही फ़र्क कितना है, वो आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं अच्छे से, ठीक है। और भाई बहुत सारे दोस्तों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं जिनके बारे में जानना भाई बहुत ज़रूरी है। एक भाई हैं जिन्होंने पूछा है भाई, जैसे कि हमारी बाइक की सारी पाँचों की पाँचों जो पेड सर्विस, मतलब फ्री सर्विस होती है, माफ़ करिएगा, वो कंप्लीट होने के बाद हमें इसकी सर्विस कितने किलोमीटर्स होने पर या कितने टाइम लीव पर भाई करवानी चाहिए। उन्होंने पूछा था कि क्या भाई हम हर 3000 किलोमीटर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएँ, फ्री सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो 5 फ्री सर्विस रहती हैं उसके बाद से हमारे को भाई इसकी जो पेड सर्विस है करवानी शुरू करनी चाहिए, या भाई कुछ और रहता है, ठीक है। तो इसको दिखाते हैं वो कौन से भाई हैं। और भी भाई दोस्तों ने बहुत अच्छे भाई कमेंट किया। भाई एक भाई पूछते हैं कि भाई आपने इसी बाइक को क्यों ख़रीदा, मतलब स्प्लेंडर एक्सटेक लेने का मेरा ओपिनियन क्या है, मैंने इसे क्यों ख़रीदा। भाई पैशन एक्सटेक है, ठीक है, सुपर स्प्लेंडर जो आ रही है वो भी एक्सटेक में आ रही है, वो भी थी भाई, ग्लैमर भी थी, वो भी ख़रीद सकते थे। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव क्या था, सिर्फ स्प्लेंडर को ही लेने का, ठीक है, तो हम वो भी ले सकते थे। तो वो कमेंट किसने किया वो भी दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छे भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट किए हैं कि भाई इस बाइक का हैंडल वैंडल कैसा भारी है, HF डीलक्स है, पैशन वैशन, भाई बहुत अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं। वो कमेंट्स भी देखेंगे, ठीक है। और एक कमेंट तो भाई ऐसा किया है भाई ने, वो जो भाई प्यार से भरा धमकी भरा भाई कमेंट है, प्यारा पर धमकी भरा कमेंट है। कहते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी वीडियो देखना ही छोड़ दूंगा। अब ये कौन से भाई हैं, सुशीला देवी करके कुछ चैनल है, ठीक है, तो वो दिखाते हैं आपको लास्ट में। तो चलिए
तो चलिए अब बात करते हैं भाई हमारे इन व्हील्स को लेकर कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट हैं भाई हमारे ये व्हील्स, चाहे भाई अलॉय व्हील हो या फिर जो रिम जो ताने वाले व्हील आते थे पहले वो व्हील हो। देखो भाई व्हील्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई रिम वाले व्हील्स जिनमें ताने आती थी बहुत सारी, ठीक है, स्टील रिम्स होती थी जब पहले अलॉय व्हील्स नहीं आते थे, ठीक है। उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। देखो कोई भी बाइक में भाई किसी भी तरह का व्हील पड़ा हुआ क्यों ना हो, जब वो रोड पे चलती है तो भाई गड्ढे वड्ढे होते हैं, बम्प्स आते हैं, ब्रेकर्स आते हैं, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोड पे। तो जितना भी भाई सस्पेंशन जो भाई उसका उछाल गुछाल जो भी बम्प्स वम्प्स होता है वो सबसे सस्पेंशन हैंडल करने से पहले भाई वो टायरों पे उसका प्रेशर पड़ता है, टायर उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। इस दिशा में भाई जो अलॉय व्हील्स हैं अगर वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाएं कि भाई वो उन्हीं पे चलने के लिए बनाए गए हों, या फिर वो थोड़े वो फ्लेक्सिबल टाइप के हों, अगर बैंड वैंड हो भी जाते हैं तो सही हो जाए। तो भाई सबसे पहले प्रेशर जो इस बम्प्स वम्प्स का होता है वो सबसे पहले भाई एक ध्यान रखना कि सस्पेंशन पे बाद पे पड़ेगा, सबसे पहले भाई वो टायर्स पे ही पड़ेगा। इसीलिए भाई ये कंपनियां ऐसा कर रही हैं कि कभी किसी बाइक्स में भाई ये जो अलॉय व्हील हैं ये देती हैं, किसी बाइक्स में भाई वो रिम देती हैं जो आजकल महंगी बाइक्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसीलिए भाई इनकी जो अलॉय व्हील्स की ये जो स्पोक्स देख पा रहे हो इनकी संख्या घटाकर भाई 6 से 5 कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं हम लोग कि भाई वो टायर क्यों इम्पोर्टेंट है भाई हमारे को, वो क्यों लगवाने चाहिए। आप फिर आपको भाई पता चल जाएगा फिर आफ्टर मार्केट जाके, मतलब आउटर मार्केट जाके भाई हम इनको चेंज भी करवा सकते हैं। हम इन चाहें तो अपनी इस एक्सटैग में भाई वो रिम वाली भी अलॉय जो व्हील रहती है वो लगवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखाता जाऊँगा जो भाई जो रिम वाली जो होती है भाई जो व्हील होती है रिम वाली, आप देख लो। और रिम वाली व्हील के कुछ आप सबसे पहले भाई स्ट्रक्चर और डिज़ाइन देख लो भाई, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा भाई जो बीच वाला एरिया होता है भाई वो हब होता है, और जितनी भी ये ताने दी गई हैं वो ताने सारी स्पोक्स होती हैं, ठीक है। और जितना भी भाई ये वाला पोर्शन रहता है साइड का भाई वो रिम होती है, ठीक है। और अगर इसका एक एक इंडिविजुअल पार्ट देखा जाए तो भाई वो एक ट्रायंगल पोज में डिज़ाइन किया जाता है। वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब ये बाइक भाई रोड पर चल रही हो तो रोड पर चलते हुए जितने भी भाई यार बम्प्स आते हैं भाई, कितना भी भाई आपको पता है हम लोग भाई सीधे चल रहे होते हैं भाई रोड पे, एक छोटे मोटे गड्ढों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सस्पेंशन पर और टायर्स पे, ठीक है। तो वो इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जितना भी प्रेशर है वो उस पूरी व्हील पे इक्वली डिवाइडेड हो जाए, मतलब जितना भी भार है वेट है वो डिवाइडेड हो जाए, और जितना भी भाई बम्प्स या ब्रेकर पर आप उछाल कूद कर रहे हो भाई वो भी समान होकर बढ़ सके भाई दोनों पिछले आगे पिछले दोनों टायर्स में, ठीक है। और भाई जब भी मान लीजिए कोई ऐसे जगह हो जाती है जहाँ पर कस के दबाव पड़ता है आपके व्हील्स पे और वो व्हील्स या रिम चटक मतलब बैंड हो जाती है। आपको पता है साइकिल की ये जो रिमें होती हैं भाई वो भी बैंड हो जाती हैं, और इसकी भी ये जो रिम है भाई मैं उस वाली बाइक के रिमों की बात कर रहा हूँ जिसमें भाई ताने आती हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि उसे आप ऑफ रोडिंग के लिए ले जा सको, ठीक है। क्योंकि ऑफ रोडिंग में भाई हमारे को बहुत लंबा टूर करना होता है, और कहीं भी भाई कैसे भी पथरीले रोड वोड देखने को मिलते हैं बम्प्स वम्प्स वाले, तो वहाँ पे अगर बाइक का व्हील थोड़ा बैंड हो भी जाता है, एक आधी रिम भाई बैंड होकर टूट फूट भी जाती है, तो वो भाई सही की जा सकती है। उसका एक एक पार्ट मतलब उसकी एक एक रिम निकाल कर व्यक्ति उसको सीधा कर सकता है हाथों से खुद ब खुद। उसकी भाई जो व्हील अगर टेढ़ा हो भी जाता है उसको भी सीधा किया जा सकता है और फिर उसको लगाया जा सकता है। तो ये मेन खासियत है, यही कारण है कि जो वो वाली रिमें हैं, रिम वाला जो व्हील्स हैं वो आजकल सिर्फ महंगी बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड हो गया, हिमालयन हो गया, ऐसे हीरो एक्सप्रेस हो गया, उनमें देखने को मिलती है ना। तो ये उसका मेन है। अब उसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो उसका डिसएडवांटेज भाई ये है उन रिम्स का। फिर अपने अलॉय व्हील्स पे आते हैं, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और यही क्यों यूज़ किए जा रहे हैं आजकल ज़्यादातर बाइक्स में। और ये भाई 6 की बजाय अब 5 स्पोक्स क्यों देने लगे हैं ये अलॉय व्हील्स में, ठीक है। तो उनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि भाई वो जो होते हैं वो भाई बाइक को इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं रेस में या हाई स्पीड में चलते समय जितना कि भाई अलॉय व्हील प्रोवाइड करते हैं। अगर चलेगा भाई कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि भाई बैलेंस डगमगा रही है बाइक चलते समय, ठीक है। तो ये है। और दूसरा भाई उसका जो ज़मीन से भाई मैं आपको बताऊं जो कॉन्टैक्ट रहता है वो भी थोड़ा कम रहता है, बाइक को कम टॉर्क प्रोवाइड करता है, और जो इसकी जो भाई माइलेज होती है वो भी कहीं ना कहीं उससे मतलब गिरती है डल होती है, ठीक है। और दूसरा ये है अगर भाई उसमें पंचर भी हो जाता है, असल में वो वाले जो रिम वाले जो टायर्स आते थे उनमें सभी में भाई ट्यूब्स पड़ते थे, लेकिन जो अलॉय व्हील्स हैं इनमें ट्यूब्स नहीं पड़ते हैं भाई। ये बिना
बिना ट्यूब वाले भी आते हैं, ट्यूब वाले भी आते हैं, ठीक है। तो उनमें तो भाई ट्यूब से ही पड़ते थे हमेशा से। तो अगर उनमें पंचर हो जाता था तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता था ट्यूब भाई फिक्स होने में, उसे सही करवाने में। और अगर उसकी तान वान टूट भी जाती है या भाई रिम बैंड भी हो जाती है तो उसको भाई सही करवाने में भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपको नया वो व्हील मिल जाएगा, ठीक है, आराम से, कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा उसको भाई, वो भी बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो उसको सही करने में भाई एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगी, कम से कम भाई 2-3 घंटे तो आपके सीधे से सीधे गए अगर रिम विम तान वान टूट जाती है, ठीक है। तो उसका ये बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा, उसको मेंटेन करना मुश्किल है, उसमें जंग लग जाती है, जंग लगने की वजह से भाई बार बार वो ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। और ख़राब होने के वजह से जो अंदर भाई ट्यूब पड़ी होती है जो चलती है तो उसमें पंचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से भाई कंपनियों को उस वाले, और वो महंगा भी पड़ता था इस वजह से, तो कंपनियों को वो भाई डिसकंटिन्यू करने पड़े वो वाले व्हील से। तो भाई अब बात करते हैं भाई अपने जो अलॉय व्हील्स हैं, जो ये व्हील्स हैं इनके बारे में, कि भाई देखो ये अलॉय व्हील्स ही आजकल भाई हर जो बजट फ्रेंडली बाइक है उसमें ही क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। और ज़्यादातर आप अगर नज़र मारो कहीं भी घुमा फिरा के यही व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 5, ये जो जिसमें 5 रिम दी जाती हैं, ये ऐसी वाली वो। बल्कि हालांकि इससे पहले जो अलॉय व्हील्स आते थे, ठीक है, उसमें ये 6 दी जाती थी, लेकिन अब घटाकर इनकी संख्या 5 कर दी गई है। अब ये क्यों करा गया है अलॉय व्हील्स में, वो जानते हैं। देखिए ऐसा इसलिए किया गया है, सबसे पहले जान लीजिए जो अलॉय व्हील है वो क्यों सबसे बाइक्स में प्रोवाइड इतना किया जा रहा है, क्योंकि देखो इसका मैन्युफैक्चरिंग फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, मतलब ये इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता है, मशीन के ज़रिए भाई ये बनाया जाता है। क्योंकि भाई अलॉय व्हील एक सिंगल मटेरियल का नहीं बना होता है, जहाँ की जो हमारे रिम वाले व्हील्स होते थे, स्पोक्स वाले तानों वाले व्हील्स होते थे जो पहले बहुत पहले आते थे भाई पिछले दशकों में, ठीक है। तो वो भाई एक ही मटेरियल के बनते थे। लेकिन ये जो भाई अलॉय व्हील है ये काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, भाई काफ़ी मतलब ये मिश्र धातुओं को बना होता है, इसमें काफ़ी सारी धातुओं को मिलाकर ये बनाया जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है और कम टाइम कंज्यूम करता है। इसीलिए भाई वो महंगे पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ इनको बनाती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इनका अच्छा होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसीलिए भाई ये इन बाइक्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके लाभ डिसएडवांटेज, जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं, क्यों ये प्रेफर हैं। कुछ ना तो भाई इसकी खूबियाँ होंगी बहुत ज़्यादा जो भाई रिम वाले व्हील्स से ज़्यादा अच्छी होंगी, ठीक है, तो उनको जानते हैं। और अब सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई इसमें ये जो दी गई हैं भाई रिम्स, ये 6 से 5 क्यों कर दी गई। देखो भाई अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ तो भाई ये जो इसमें स्पोक्स लगी होती हैं अलॉय व्हील में, ये A5 उसमें लगी होती हैं पोजीशन में, ठीक है, A5 पोजीशन बोलता है इसको, ठीक है। ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती हैं रोड पर चलते समय भाई, जैसे कि रिम वाला व्हील्स होते थे, ठीक है। तो ये जितना भी भाई प्रेशर और दबाव इस पर पड़ता है भाई इक्वली डिवाइड कर देती है पूरे व्हील पे। ऐसा नहीं है कि एक उस पर पड़ रहा है तो भाई दबाव वो उन पर कम पड़ेगा, ठीक है। अगर एक उस पर भाई जितना आप सोच रहे हो ज़मीन पर जितना इसका इतना टायर भाई कॉन्टैक्टेड है ज़मीन से, तो भाई इतना ही प्रेशर इसी वाले एरिया पड़ रहा होगा, ऊपर नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा नहीं है भाई। इसका डिज़ाइन ऐसा है, आप देख लो ध्यान से, कि अगर इस पे प्रेशर पड़ रहा है तो पूरे पे समान ही प्रेशर है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इसमें डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा इसलिए कि भाई जितना सरफेस एरिया चाहिए होता है, मतलब चाहिए व्हील को एक वेट उठाने के लिए, अच्छी पावर के लिए, तो वो भाई 5A जो पोजीशन रहेगी उसी में ठीक रहती है। क्योंकि देखो अगर ज़्यादा स्पोक्स लगाई जाएगी तो व्हील का वेट बढ़ेगा, ठीक है, व्हील का मतलब वजन बढ़ेगा और चलते हुए भाई इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम देखने को मिलेगी। यही कारण है कि कंपनियों ने 6 से ये 5 कर दिए गए हैं। तो व्हील भी देखो इससे भाई ये लाइट वेट हो जाते हैं अलॉय व्हील, और दूसरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि भाई क्यों ये जो अलॉय व्हील हैं यही प्रेफर कर रही हैं आजकल कंपनी, हर कोई इसको हमारी बाइक में यूज़ करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ये सस्ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनका ऑटोमेटेड है और बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं रिम व्हील्स के मुकाबले, इसलिए वो महंगी बाइक्स में देखने को मिलती हैं वे वाली व्हील्स। और दूसरा ये है, ये जो अलॉय व्हील हैं ये ज़्यादातर रेसिंग बाइक्स में भी यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि भाई ये जब बाइक आप स्टार्ट करते हो तो इतना बेहतरीन टॉर्क प्रोवाइड करती हैं और ज़मीन से इसका कॉन्टैक्ट इतना बढ़िया होता है कि भाई जब ये हाई स्पीड में चल रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इससे भाई इंजन का हॉर्स पावर बढ़िया होता है, ठीक है, वो बढ़िया अच्छे से इंक्रीज़ काम करता है। दूसरा इसकी रेस बढ़ती है, माइलेज भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो घटने की, वो भी मतलब काफ़ी बढ़ती है, इतना ज़्यादा नहीं पीते हैं इन व्हील्स की वजह से, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसीलिए भाई अलॉय व्हील से ज़्यादातर लोगों को प्रेफर किए जाते हैं।
और दूसरा ये है कि जो भाई रिम में होता था पंचर वंचर होना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसमें भी भाई वो इसमें कहीं दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इनमें भाई ट्यूब पड़ता ही नहीं है, ये बिना ट्यूब के भी चलते हैं अलॉय व्हील्स, ठीक है। तो इनके पंचर होने की झंझट खत्म। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है इन व्हील्स का कि भाई अगर ये बम्प सम्प्स पे आपने भाई इसको ऑफ रोडिंग के लिए ले गए, मतलब ऐसी खूब लंबी टूर वूर कर रहे हो, पहाड़ी आड़ी क्षेत्र के साथ लद्दाख वद्दाख की साइड जा रहे हो, वहाँ ऐसी रोड्स हैं भाई जहाँ पे आप चलाते हो, बम्प सम्प्स आते हैं, खूब गड्ढे वड्ढे आते हैं, और उन पे भाई इस पर दबाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर इतना सा भी भाई इस पर डेंट आ गया या इतना सा भी इस पर दरार आ गया इस व्हील में, ठीक है, इस अलॉय में, तो ये पूरा ख़त्म है। फिर आपको ये पूरा का पूरा नया ही डलवाना पड़ेगा, पूरा अलॉय व्हील, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा, बहुत कॉस्टली पड़ता है भाई। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये 5-10 हज़ार में मिल जाएगा भाई, ये 10 हज़ार से भी ऊंची ऊंची कीमतों पे ये आपको मिल सकता है, ठीक है, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इन अलॉय व्हील्स का, जो कि भाई अपने रिम में भले ही टाइम कितना भी कंज्यूम करें, वो वाले भाई व्हील्स कम से कम भाई वो ठीक तो हो जाते थे, वो बंदा सिंगल उसे सही करवा के उसे ही यूज़ कर सकता है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी वो चलते थे, ठीक है। लेकिन ये एक बार क्रैक हो गए तो भाई बस आपका खेल ख़त्म, आपको बहुत बड़ा भाई झटका लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसकी जो डिसएडवांटेज भाई यही है कि ये अलॉय व्हील्स भाई सिर्फ सिटी वाले एरियो में चलाने के लिए बने हैं। जैसे कि शहरी क्षेत्र में आप रहते हो, अच्छे से इसको दौड़ाओ भाई, फ्लैट सरफेस से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं अलॉय व्हील्स, ठीक है, इनमें कोई घटिया नहीं है। और जो रिम वाले जो व्हील्स होते हैं भाई, अंत में कंक्लूज़न यही निकलता है, वो भाई ऑफ रोडिंग के लिए ही बने होते हैं, तभी भाई वो ज़्यादातर एडवेंचरस बाइक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से भाई जो प्रेशर होता है बम्प सम्प्स का वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत बैंड हो भी जाता है तो भी उस व्हील पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चलती रहती है। बस उसका ये इम्पैक्ट होता है कि टायर पंचर होने का ज़्यादा संभावना। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया भाई दोनों व्हील्स में कंपैरिजन मैंने कि भाई अलॉय ज़्यादा अच्छा है या वो रिम वाले ज़्यादा अच्छे हैं, और अलॉय में भाई ये 6 की जगह 5 जो रिम हैं ये क्यों दी जा रही हैं, ठीक है। मैंने पूरी कंपैरिजन बता दिया। अब आप आउटर मार्केट में जाके भाई अलॉय को भाई चेंज करवा सकते हो, अगर आप चाहो अपनी एक्सटेक कोई भी बाइक को हीरो की आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएंगे आपको वो, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। अब वैसे भाई मेरी तरफ से अगर मानो तो भाई अपनी बाइक जो बाइक आई है कंपनी से भाई यही व्हील्स रखो, अलॉय रखो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एडवेंचरिंग टूरिंग करते हो भाई, लंबा मारते हो खूब कस के, ठीक है, और जो ऑफ रोडिंग पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको भाई रिम वाले व्हील्स लेने चाहिए, या वही बाइक लो एडवेंचरर, ठीक है, क्योंकि उसका भाई इंजन का पावर भी भाई अपना ही होता है, उसी तरीके का जिस तरह की भाई बाइक आप लेना चाहते हो, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप व्हील ये डलवा लोगे इस बाइक में उस बाइक में तो आपको वो परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बस ये फ़र्क थोड़ा होगा कि हाँ, थोड़ा आपकी व्हील्स की परफॉर्मेंस है जो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहता था, ठीक है, और कोई बात नहीं है। अब चलते हैं, आपने जो भाई यार प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं वो उन कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। और आपके तो दोस्तों ये हैं वो आप लोगों के भाई प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप लोग करते हो। तो ये हैं वो भाई उमेश पटेल जो पहुंच रहे हैं कि भाई 5 सर्विस के बाद सर्विस कब करवानी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक भाई हैं तो दूसरे इन्होंने रिप्लाई किया है, देखो ये हैं वो भाई, इनका शायद पहले भी मैंने दिखाया है। ये पूछ रहे हैं कि भाई 5 सर्विस के बाद 3000 किलोमीटर पे रेगुलर सर्विस करवानी चाहिए, मतलब जो पेड सर्विस रहती है इतने किलोमीटर होने पे करवानी चाहिए नहीं। तो भाई मैं आपसे बता देता हूँ इसके ऊपर भाई, मैं शोरूम से डिटेल ढंग से मांग कर, ठीक है, तब आपको बताऊँगा कि भाई जो पेड सर्विस है वो हमेशा कैसे ध्यान रखें, मतलब कितने किलोमीटर से कितना टाइम लेप पे भाई हमारे को करवानी चाहिए, ठीक है। उसके लिए भाई पूरा प्रॉपर वीडियो आई कि वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको जो और भी कमेंट्स करते हो प्यारी प्यारी, जो भाई प्यारा सा धमकी भरा कमेंट किया भाई, वो ये कमेंट है, आप देख सकते हो इन्होंने क्या लिखा है भाई। ये क्या कहते हैं कि भाई एक लॉन्ग राइड करिए भाई तरुण भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़, अगर आपने राइड नहीं की तो भाई मैं आपकी वीडियो कभी नहीं देखूंगा। तो यार भाई आप भाई बुरा मत मानिएगा भाई, मैंने ये भाई आपके लिए जो भाई राइड की भाई वीडियो बन चुकी है, ठीक है, लेकिन भाई टाइम लगेगा भाई वीडियो चैनल पर आने के लिए, ठीक है। तो भाई वीडियो बन चुकी हो भाई। ये NS राज हैं भाई, पूछ रहे हैं लेमिनेशन का खर्चा कितना हो गया भाई। और ये जो 1 मंथ देख रहे हो आप टॉनी पांडे करके, ठीक है, तन्मय पांडे, ये पूछ रहे हैं 1 मंथ हो गया, मतलब ये भाई POC के लिए बोल रहे हैं भाई। मैंने POC की पहले बताया था कि भाई 1 महीने के बाद भाई बनवा लेनी चाहिए। तो भाई वो भाई कम मैंने और भी ज़्यादा कंफर्म किया, तो भाई वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पता चला भाई 1 साल तक भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप भाई 1 साल बाद POC बनवाओ, ठीक है। और भाई ये हैं नॉच
इन्हों का भाई कमेंट आया, ये पूछ रहे थे भाई सर्विस से पहले मैंने सर्विस करवा ली है या सर्विस होने के बाद भाई सर्विस रिमाइंडर वो जो शो होता है भाई मीटर पे बाइक की, उसको कैसे हटाते हैं। तो भाई मैंने इनको बताया था, ठीक है। तो ये वही कमेंट है, तो इन्होंने भाई हमारे को थैंक यू भेजा इसके लिए। तो भाई आपको भी भाई थैंक यू, ठीक है। आप देख लो पैशनेट ट्रेडर करके कुछ नेम है इनका। और भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं भाई। देखो ये पूछ रहे हैं मोहम्मद रेहान कि जो यार हमारी जो ये एक्सटेक बाइक है, इस बाइक का जो वॉइज़र है उस वॉइज़र से भाई आवाज़ आती है। तो मैं आपको बताऊं भाई, बीच में हमारी आवाज़ आना मतलब वॉइज़र की आवाज़ ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब जब से भाई सर्विस हुई है उसके बाद से भाई पता नहीं क्यों ये और भी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ठीक है। तो अब फोर्थ सर्विस पे लेके चलेंगे तो मैं भाई कहूँगा भाई इसका यार वॉइज़र को देख लो, इतना ज़्यादा आवाज़ क्यों करता है। ऐसा लगता है मानो कि वो अभी निकल के गिर पड़ेगा, बहुत तेज़ आवाज़ आती है भाई, ठीक है। और भी है भाई ग्रीश धोन भाई, रेयर ब्रेक शोर ब्रेक, ये 300 किलोमीटर स्प्लेंडर प्लस भाई ये क्या है अभी मैंने चेक नहीं किया भाई, पढ़ूंगा, ठीक है। और है भाई इंजन ऑयल भाई इसका लीकेज होता है भाई, ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। यूट्यूबर पर पता नहीं भाई कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं भाई कहते हैं कि इस बाइक का इंजन ऑयल लीक होता है, जिस वजह से भाई लोग काफ़ी डरे हुए हैं, ठीक है, कि भाई लीकेज। तो भाई देखो जो चीज़ भाई आपकी बाइक के साथ हो रही है, आपकी बाइक ठुकी है, ऐसा नहीं है कि सबकी ठुकेगी, ठीक है। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि हर बाइक में भाई इंजन ऑयल लीक हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। तो भाई मैंने आपको सब कुछ भाई बता चुका है, आप क्या है क्या नहीं है, किस वजह से भाई डिसकंटिन्यू करे गए हैं जो रिम वाले व्हील्स हैं, और अलॉय व्हील्स ही क्यों देखने को मिलते हैं। और इनमें भाई इसकी जो अलॉय व्हील्स की भाई तीली हैं मतलब स्पोक्स हैं, ये भी कम ज़्यादा क्यों है, 6 से 5 कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सभी कंपैरिजन बता चुका हूँ, आप भाई चाहें तो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी भाई कोई राय है इस चीज़ को लेके, अगर मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट में करके बताओ। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो वीडियोस को देखते हैं भाई बाकी भाई लोग, उनको भी पता चले कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।